हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजीवेब इंजीनियर्स। डिजीवेब इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का पार्ट सेकंड है स्पॉटिफाई एड्स में। हम आज जो कैंपेन चलाना सीखेंगे उसको प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड है स्पॉटिफाई एडवर्टीजमेंट का। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अगर जो भी नए यूज़र है स्पॉटिफाई पे एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों बिलिंग पेमेंट्स में जब आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करते हैं, वैसे तो क्रेडिट कार्ड ही काम आता है, और इसमें स्पेशली 10 नंबर आपको देना है। अगर आप 10 नंबर नहीं देते हो, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको 10 नंबर देना पड़ेगा। जीएसटी एक बार लेता है, ये जीएसटी से फिर सेव हो जाता है। आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, और फर्म जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसका 10 नंबर कंपलसरी होना चाहिए। जिनके पास 10 नंबर नहीं है वो नहीं चला पाएंगे, और फर्म के नाम से ही 10 नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर आप आ जाते हैं हम लोग कैंपेन्स में, और जो लोग नहीं चला रहे हैं वो हमसे भी चलवा सकते हैं। तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 8535023019 पे। थैंक यू गाइज। तो क्रिएट कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट कैंपेन पे हमारा आज सेकंड कैंपेन हम उसको सीखेंगे, उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और सेकंड कैंपेन जो है वो हमारा वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है बेसिकली, पहले मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी सिंगर अगर कैंपेन चलाना चाह रहा है अपने स्ट्रीम के एड्स, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर उसकी जो ऑडियो है वो पड़ी हुई है स्पॉटिफाई पे उसके अकाउंट पे, और इसमें मोनेटाइजेशन का भी प्रोसेस होता है। अगर उसका जो स्पॉटिफाई जो अकाउंट है वो मोनेटाइज है सिंगर का, तो बेसिकली क्या होता है कि वो अगर कोई भी नया गाना लॉन्च कर रहा है तो वो उसके लिए स्ट्रीम के ऐड चलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम्स, लाइव स्ट्रीम्स पे अपने ट्रैफिक को लाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए जैसे उसने फॉर एग्जांपल कोई फिटनेस का या हेल्थ का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो वो ये चाहता है कि फॉर एग्जांपल कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो उस चीज़ के लिए ये क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन चला सकता है कि उसके पर्सनल स्ट्रीम्स पे भी बढ़ रहे हैं, उसकी व्यूज़ भी आ रहे हैं उसके मतलब सॉन्ग्स पे, और उसके मतलब उसके साथ साथ उसके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आ रहा है, तो दोनों काम हो जाते हैं। और जो भी सिंगर्स है जिनका मोनेटाइज है, तो जितना पैसा वो लगाते हैं उससे डबल उनका निकल के आ जाता है। कैसे? उनके मोनेटाइज चैनल है तो उसका रेवेन्यू भी निकल के आ जाएगा, वो उनके अकाउंट में आ जाता है। प्लस जो वेबसाइट ट्रैफिक चलाएंगे तो उसके लिए जीरो कॉस्ट हो गया एक तरीके से। फॉर एग्जांपल कोई भी सिंगर 50 लाख का एड कैंपेन चलाता है 10 दिन के लिए, तो वो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा इस पे। अगर उसका मोनेटाइज है तो उसका फायदा ही है, 50 लाख के 60 लाख उसको मिल जाते हैं, और ऊपर ज़्यादा ही मिल जाते हैं। और ये हमने प्रैक्टिकल भी चलाया, वो भी मैं ऐड कैंपेन आपको किसी का दिखा दूंगा। पर अभी मेन टॉपिक है कि आपको सीखना है कि कैसे वेबसाइट ट्रैफिक चलाते हैं। प्लस उसके साथ साथ ये फायदा हो जाएगा, उसकी वेबसाइट पे सेल हो जाएगी, तो उसके लिए ये फायदा है। और विदाउट जिनका मोनेटाइज नहीं है तो वो तो बेसिकली अपना जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, जैसे यूट्यूब पे भी क्राइटेरिया होता है कि 1000 सब्सक्राइबर या 500 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे या 3000 घंटे वॉच आवर्स, ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है। उसके बाद मोनेटाइज हो जाता है। इसी तरीके से क्या है, वेबसाइट उनकी प्रमोट होती जाएगी। तो मतलब शुरुआत में तो उनको जेब से ही पैसा लगाना पड़ेगा ऐड चलाने के लिए यहाँ पे, और वेबसाइट पे सेल भी हो जाएगी, और जो पैसा वो लगा रहा है उसका रिटर्न भी हो जाएगा। तो ये मैं समझाना चाह रहा था। तो वेबसाइट ट्रैफिक पे हम क्लिक करते हैं, बाकी यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो ये हमने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। तो अब हम इसको चलाते हैं, फिर ये अंदर आ जाएगा एड सेट नेम। एड सेट नेम में कोई भी नाम दे दिया, ये हमने चला दिया। अब किस कैटेगरी में उसको चलाना है, फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि उसका हेल्थ एंड ब्यूटी ग्रूमिंग का है। तो फॉर एग्जांपल उसने कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वो कॉस्मेटिक वालों के ही पास जाना चाह रहा है, तो उस तरीके से राइट हैंड साइड में उसको इंप्रेशन, रीच और सीपीएम बता देगा। कॉस्ट पर इंप्रेशन, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन बोलते हैं सीपीएम को, यानी 53 रुपीज में 1000 लोगों तक पहुंचने का, मतलब उसमें ये भी इंक्लूडेड हो गया। तो और रीच जो है वो इतनी आ जाएगी। नीचे बजट का भी आएगा, ये वीकली भी है, डेली भी है। डेली इसमें ये फिगर आ रहे हैं 43 रुपीज टू 53 रुपीज, और रीच आएगी 4800, मतलब और जो इंप्रेशन आएंगे वो 4800 से 9000 के बीच में, ठीक है। फिर स्पेसिफिक लोकेशन चलाना है, तो जैसे आगरा में चलाना है, आगरा में चला सकते हैं, तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो ये मैंने कर लिया। बाकी आप पिन कोड वाइज स्पेसिफिक लोकेशन भी टारगेट कर सकते हो। तो डेमोग्राफिक्स में 13 से 65 कर दिया, जेंडर पे ऑल कर दिया हमने, मेल फीमेल। स्पेसिफिकली अगर मेल के लिए वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मेल को टारगेट कर लो, यानी फीमेल को टारगेट कर लो अगर फीमेल के लिए है तो वो जेंडर स्पेसिफिक हो गया। तो ऑडियंस में जैसे लोकल, बाकी इतने कम रुपए में ये नहीं आ पाएगा। तो डिटेल टारगेटिंग हम कर देते हैं। डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट आ गया, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस एंड फाइनेंस वाली हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे करियर, कंसल्टेंट, एजुकेशन, इवेंट। तो इसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट हो गए। अब बस फैन बेस आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल एमिनेम का फैन बेस को हमको टारगेट करना है, तो एमिनेम हम इसे यहाँ पे लिख देंगे और एमिनेम को सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कोई सिंगर है
तो उन सिंगर को भी इस फैन बेस के हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका गाना जो भी सुन रहे होंगे उनको ऐड दिखाई देगा। ये सीधा सीधा ये डिटेल टारगेटिंग का मतलब हो गया। जैसे इसमें ऑल डिवाइसेस आ गया हमने, और स्पेसिफिक करना है आईओएस तो आईओएस कर लेंगे, क्योंकि इनकी परचेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्मेट में आप कैसा फॉर्मेट देना चाहते हो, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या डिस्प्ले हो गया। तो डिस्प्ले हमने सेलेक्ट कर लिया। डिस्प्ले में हम जाएंगे और नीचे आएंगे, ये क्लिक का मतलब हमने डिलीवरी को क्लिक चाहिए वेबसाइट पे, तो ये क्लिक कर दिया हमने। और बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट टाइप म्यूजिक ओनली, ये हो गया म्यूजिक, मतलब ओनली म्यूजिक पे चलेगा। और कॉन्टेक्सचुअल प्लेसमेंट कंट्रोल ये आपके हाथ में नहीं है। बाकी क्लिक्स हो गया, डेली बजट 300 का दे दिया यहाँ पे, 300 से 1000 रुपये का भी, जितने का भी आप चलाना चाह रहे हो। तो अगर 1000 वैल्यू बढ़ाते हो तो यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो और मैक्सिमम बिड हमने कर दिया 53 का हमने लगा दिया। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद सिंपल ही है, ज़्यादा मतलब गूगल ऐड की तरह डिटेल मतलब ऐड सेट जैसे बनाने पड़ते हैं या फेसबुक पे बनाने पड़ते हैं, तो उतना हार्ड नहीं है। और सबसे बेस्ट बात बताऊं कि इन सबके जो ऑडियंस होते हैं, जैसे गूगल ऐड का तो वाइड ऑडियंस होता है, और फेसबुक का तो जो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उन्हीं को ऐड दिखाई देगा। बाकी कोई सर्च कर रहा है गूगल पे जाके, उनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं हो रहे। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है, तो इसका सिंपल ही है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बाकी लोगों को दिक्कत ये आती है कि लोगों के पास 10 नंबर नहीं होता, तो वो चला नहीं पाते हैं। तो वो उनके लिए हम लोग हेल्प आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन माय चैनल कर दिया, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन में बाय नाउ कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था इसीलिए। तो यहाँ बाकी लैंडिंग पेज देना है, तो लैंडिंग पेज का यूआरएल दे दिया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे लोगो अपलोड करना है, लोगो का जो साइज होता है 1080 बाय 1080 होता है। बाकी यहाँ पे इमेज है, कोई इमेज आपको ऐड के लिए आप कर सकते हो, तो ये मैंने दे दिया है। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब ये भी सेव कर दिया हमने। और बाकी जो डिस्प्ले है वो आपने यहाँ पे इमेज अपलोड करी है, तो वो इधर आ जाएगी। तो ये देखो हमारा ये आ गया। तो हमने इस तरीके से बैनर बनाना है। बैनर का पिक्सल साइज बेसिकली 1080 बाय 1080 आपको लेना है, या फिर आपके जो इंस्टाग्राम पिक्सल होते हैं 1920 बाय 180 ये पिक्सल भी आप ले सकते हो। तो ये हमने ले लिया, तो इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। तो ये फाइनल स्टेज पे आ जाएगा। बाकी प्रीव्यू ऐड बोलेगा, तो आप यहाँ से देख के प्रीव्यू कर सकते हो। तो प्रीव्यू इस तरीके से यहाँ पे आपको नए डैशबोर्ड पे दिखाएगा ये। तो नए डैशबोर्ड पे आप चेक कर सकते हो कि प्रीव्यू आपका ऐड का कैसा दिख रहा है। तो मेरा प्रीव्यू ये है, इस तरीके से देख सकते हो। बाकी डेस्कटॉप पे इस तरीके से आएगा राइट हैंड साइड पे, और जो मोबाइल पे है वो इस तरीके से आएगा। तो ये मेरे प्रीव्यू हो गए। बाकी मेरा डेली बजट जितना भी है, बाकी ये सारी डिटेल्स मैंने जो सेलेक्ट करी थी, और जो मैंने डिटेल टारगेटिंग करी थी वो सेलेक्ट कर ली, और फैन बेस में मैंने ये सेलेक्ट कर लिया था, ये सिंगर एम रैपर। बाकी मैं सबमिट करूंगा, तो सबमिट में ये ऑप्शन देगा बिलिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है, तो इस रीजन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। रीजन सेलेक्ट कर लिया। बाकी अब मैं सबमिट कर दूंगा, सबमिट में सबमिट हो जाएगा। तो ये आगे का प्रोसेस है। फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका अगर सही ऐड है और आपके डिस्प्ले सही है, तो आपका ऐड चल जाएगा। सो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम लोग कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी एनरोल करा सकते हो। तो थैंक यू गाइस।